संसार में कई लोग हैं जो तनाव में जी रहे हैं। आप भी हो सकता है एक तनाव भरा जीवन आप जी रहे हैं। एक ऐसी निराशा होगी कि कई बार आपने मौत को भी मांगा हो, लेकिन आज आपसे परमेश्वर बात करने वाला है। भाई जोशुआ बुंदेटी द्वारा दिए गए वचनों को सुनते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं। नबी होने के बावजूद भी उसके जीवन में यह समय आया जब उसको ये लगने लगा कि शायद बचाव यहोवा की ओर से भी मुझे नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है, सत्य बात यह है कि परमेश्वर ने अभी भी अपनी दृष्टि उस पर लगा कर रखी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा कि उठ, तू सबसे पहले खा और पी ले, तू चिंता करना छोड़, मैं तुझे इस निराशा से निकालता हूं बाहर। तेरी परिस्थिति आज कैसे भी क्यों ना हो, तू सबसे पहले उठ, मेरे मेज से तू उठ और खा और पी। उसके बाद मैं तुझसे बताऊंगा, तू मेरे उपस्थिति में आ, तू मेरे पर्वत पर आ, जा, मैं तुझसे बात करूंगा। बाहर गप्पा गोष्ठी करने के बजाय तू मेरे पास में आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके बोलो, बाहर जाने के बजाय, बाहर जाने के बजाय, किसी और से मदद लेने के बजाय, मैं तेरे पवित्र पर्वत पर आऊंगा, मैं तेरे पवित्र स्थान पर आऊंगा, जहां तू मुझसे बोलेगा और तू अपने मुख के दर्शन से मेरे चेहरे पर रौनक लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि क्या यीशु मसीह कभी निराश हुए? यीशु मसीह कभी निराश हुए? कभी वो डिप्रेशन में गए? यीशु मसीह कभी डिप्रेशन में गए? इतने लोगों का 10 बार हो गया बाइबल पूरा पढ़ना। क्या यीशु मसीह कभी डिप्रेशन में गए? किसने बोला हाँ? हाँ। क्या यीशु मसीह कभी डिप्रेशन में गए? हाँ? हाँ? क्या बात है, गच्छम, हाँ, यस 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 यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो डिप्रेशन कौन से लेवल का था? जिस अभी हमने देखे 8 क्वालिटी देखे, कौन से लेवल के डिप्रेशन पे यीशु मसीह गए? हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन, जहां वो बोलता है कि मृत्यु का सा तकलीफ मुझे हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन खास बात प्रभु यीशु मसीह का उस क्षण में, उस परिस्थिति में यह है कि वो एक बात कहता है, क्या? फिर भी पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। काश एलाइजा ये बोल पाता मृत्यु मांगने के बजाय। जैसे ही इजबेल ने कहा कि मैं तेरे प्राणों को निकाल लूंगा, तो इसने क्या कहना चाहिए था? अगर कोई आपको धमकी दे तो आप क्या करेंगे? हाँ? सब हंस रहे हैं अभी। आमीन, हालेलुया। हम जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा किन बातों में वो भी हम सीखेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस निराशा की परिस्थितियों में मेरा भाव कैसा होना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमें वो सिखाना चाहता है कलीसिया को, तभी हम उन बातों में से बाहर आ पाएंगे। अब तुम्हारी समस्या कोई भी लेवल की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो,
उसका उत्तर परमेश्वर की इच्छा में ही छिपी हुई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए सारा का सबसे बड़ा समस्या क्या था? उसका डिप्रेशन का उसका समस्या क्या था? उसको बच्चा नहीं था, उसको गर्भ का फल नहीं था। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसका क्या था? उसका उम्र, उसका एज। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी उसके लिए? ठीक है, अब तेरा एज हो गया है, एडजस्ट कर ले। क्या था परमेश्वर की इच्छा उसके लिए? कि तू परमेश्वर के नियुक्त के समय पर क्या करेगी? तुझे मैं बेटा दूंगा, उसका नाम क्या होगा? इसहाक होगा। इसहाक अर्थात हंसी। आमीन, हालेलुया। तेरे गम को मैं हंसी में बदल दूंगा। आमीन, ये परमेश्वर की इच्छा उसके लिए है। अब जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस समय में, इस संदर्भ में, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस लेवल का निराशा मेरे ऊपर छा चुका है, मैं कह रहा हूं पिता फिर भी तेरी इच्छा पूरी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना है, जो उनसे प्रेम करते हैं उसके लिए अंत में सारी बातों को क्या करता है? वो भलाई के लिए ही उत्पन्न करता है। क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करने का मतलब क्या है? भलाई यदि ना भी हो तो वो उसमें से क्या करता है? भलाई को लेकर आता है, वो क्रिएट करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उत्पन्न करता है। यदि ना भी हो तो आपके लिए वो भलाइयों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि उससे तू आशा लगाए रहे। सबसे पहले वो तेरे मुख का चमक ठहरा है, वो तेरे लिए भलाई को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। यदि ना भी हो तो भी वो उत्पन्न करेगा। अच्छा स्वास्थ्य ना भी हो तो वो उत्पन्न करेगा। कमी और घटी हो तो भी वो बहुतायत को वहां से उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नबी होने के बावजूद भी उसने मृत्यु को मांग लिया और परमेश्वर के अद्भुत योजनाओं को वो नहीं देख पा रहा था। उसके सिर्फ किस कारण से? उसके डिप्रेशन के कारण से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद कई सालों से हम परमेश्वर के भवन में आना जाना कर रहे होंगे, लेकिन आज मेरे अंदर के भाव को मुझे समझना बहुत जरूरी है कि मैं अंदर से कैसा हूं। उस डिप्रेशन से, उस निराशा से मुझे पूरी रीति से बाहर निकलना है, ताकि मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन, उसकी योजना और उसकी इच्छाओं को मुझ समझ सकूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक निराशा से भरा हुआ हृदय वो जय के गीत गा सकता है, लेकिन वो जय के अनुभवों में कभी चल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये निराशा जो है वो शैतान का इतना बड़ा शस्त्र है, वो हम में से हर किसी पे वार करता ही करता है। और जीवन में कभी ना कभी हर किसी को इन बातों में से होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रधान महायाजक है प्रभु यीशु मसीह ही उन परिस्थितियों में से होकर निकले। आमीन, हालेलुया। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 26 यदि हम 26 उसका 38 यदि हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के भी प्राण गिरते जा रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि उन्हें कोई संभाले, उन्हें कोई सपोर्ट दे। मत्ती उसका 26, 38 और 39। तब उसने उनसे कहा, क्या है? मेरा जी बहुत, बोलो, मेरा जी बहुत उदास है। को किसने कहा? यीशु ने कहा, मेरा जी बहुत उदास है। हाँ, यहां तक कि मेरा प्राण क्या हो रहा है? हाँ,
निकला जा रहा है, गिर रहा है। हाँ, और तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर कैसे गिरा? मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो कौन सा? ये कटोरा जो मेरे सामने है मुझसे क्या हो जाए। वो आया था उस कटोरे को पीने के लिए ही, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए ही। तेलुगु में कोई पढ़े इस पद को? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पहली बार है, ये पहली बार है परमेश्वर अपने मुख के बल गिरे और कहा उन्होंने कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से तू निकाल दे। वो आया था वो कटोरे को पीने के लिए, लेकिन हम जब पढ़ते हैं उस वचन में वहां पे लिखा है कि मैं बहुत अत्यधिक क्या हूं? व्याकुल हूं, इतना व्याकुल हूं कि मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये निराशा जो है मेरे सहने के बाहर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से तू क्या कर, हाँ, हटा ले। लेकिन तुरंत वापस क्या कहता है? मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी बार फिर परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आगे का। फिर उसने कितनी बार? दूसरी बार, सब मिल गए। फिर यीशु ने दूसरी बार प्रार्थना की। सुनेंगे। हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, क्या तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि इसको, मेरे पुत्र को ये पीना ही है, ये घुट उसको पीना ही है। लेकिन उस निराशा के परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, तू इसको हटा ले यदि तू चाहे तो। लेकिन फिर क्या कहते हैं? फिर ये कहते हैं कि यदि तेरी जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही उसे तू होने दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी ये समय से नहीं चूके। उस परिस्थिति से हर कोई गुजरा है, लेकिन सबसे उत्तम शिक्षा किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। कि इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे? हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए, अगर
एलिया अगर ये कह जाता कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मृत्यु को नहीं मांगता, वो निराशा से बाहर आ जाता। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए वो एक मानव जीवन को जीते हुए उन परिस्थितियों से होकर वो निकले, गुजरे, उन सारी बातों को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने कलीसिया को एक सीख वहां पे दे दी कि ऐसे परिस्थितियों में जब निराशा तुम पर हावी होने लगता है तो हम पिता की इच्छा को पूरी करने में अपने ताकत को लगा दें। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने कैसे सिखाया? जब उसने मृत्यु को मांगा, उसने कहा कि तू मेरे उपस्थिति में आ। आमीन, हालेलुया। जब वो उसकी उपस्थिति में गया तो उसने एलिया को बताया कि केवल तू ही नहीं और 7,000 लोग जीवित है जिसने अभी तक बाल देवता की पूजा नहीं की। आमीन, हालेलुया। अब उस निराशा से तू बाहर आ। तू ये मत सोच कि तू अकेला है, तेरे जैसे और 7,000 को मैंने बचा कर रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम उसके प्रयोजन और उसकी इच्छा दोनों बातों को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन निराशा शैतान की एक ऐसा शस्त्र है जो परमेश्वर के प्रयोजन और परमेश्वर की इच्छा दोनों को भी देखने से वो हमें रोकती है। इसीलिए एक विश्वासी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने इस निराशावादी स्पिरिट से बाहर आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इस निराशावादी आत्मा से बाहर आ जाऊं। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को परमेश्वर के भवन में रोपे रखूंगा। मैं अपने आप को परमेश्वर के भवन में हमेशा उपस्थित रखूंगा ताकि मैं बल प्राप्त करूं जैसे एलिया ने प्राप्त किया और मैं उसके प्रयोजनों को देख सकूं, उसकी इच्छा को भी समझ सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह ने हमें सिखाया जैसे जो भी पिता तेरी इच्छा हो उसे ही तू पूरी होने दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक पिता की इच्छा अपने बच्चों के लिए हमेशा किसके होंगे? लाभ के ही होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब एक और व्यक्ति के विषय में हम सीखेंगे, योना। आमीन, हालेलुया। सबका फेवरेट कैरेक्टर है योना। अच्छा, एलिया के जीवन में हमने क्या क्वालिटी को देखा? उसका निराशा कौन से हद की थी? पूरी रीति से उसने आशा को खो दिया। दूसरा, वो अपने आप को उसने अकेला महसूस किया। तीसरा, उसने अपने प्राणों को मांग लिया। ठीक है। और यीशु ने किस प्रकार का, कौन से हद में उसने अपने आप को देखा? उसने अपने प्राणों को, उसके प्राण निकलने के हद तक का निराशा को उसने अनुभव किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब योना का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है। योना क्यों इतना निराश है मालूम है अंदर से? क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने दोष को मान भी लेता था और दोष लगाता भी बहुत जल्दी था। वो डिफरेंट क्वालिटी है थोड़ा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना के जीवन में यदि हम देखते हैं, सबको स्टोरी मालूम है क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको क्या बोला? कहां जा? निनवे को जा। ये कहां भागा? तर्शीश। फिर क्या हुआ? फिर आंधी आई, तूफान आया। ठीक है, सब लोग बहुत घबरा गए। फिर यही बता रहा उनको, मेरे को फेंक दो।
आमीन, हालेलुया। योना नबी की किताब पहला अध्याय और उसका 10वें पद में यह लिखा है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग कर आया था। आमीन, हालेलुया। वो निराशा में फंसने का मेन मुख्य कारण क्या था? कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर आया था। वो बोलता है कि मुझे अब फेंक दो, मुझे क्या करो, फेंक दो पानी में। उसको पानी में फेंक देते और वो लोग एक बलि भी चढ़ाते हुआ कि इसका खून का इल्जाम हम पे नहीं आना चाहिए प्रभु, हम फेंक दे रहे। फिर परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? एक मछली का प्रयोजन किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मछली के पेट में गाता है वो क्या? जय के गीत। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मछली के पेट में अब वो कर रहा है क्या? प्रार्थना। हम देखते हैं योना नबी की किताब उसका 2 अध्याय 3 से 9 तक हम देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने निराशा से बाहर आ रहा है। जब वो कह रहा है कि इस प्रकार के परिस्थिति में भी परमेश्वर, मैं अपने मुख को तेरे मंदिर की ओर लगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं अपने मुख को तेरी उपस्थिति की ओर लगाऊंगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तूने मुझे कहां से? गहरे सागर से समुद्र के तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से क्या हो गया हूं? तेरे उपस्थिति से मैं निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण क्या होते थे? मेरे प्राण निकले जाते थे। योना के भी प्राण निकल जा रहे हैं, लेकिन योना ने क्या चुना? योना समझ गया कि मेरा ही दोष है। लेकिन उसके इस परिस्थिति में पड़ने का मुख्य कारण क्या था? उसका स्वभाव। वो भागा क्यों? कोई बता सकता है वो क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं देख पा रहा था? क्योंकि उसके स्वभाव के कारण। और वो पूरी निराशा से भर गया और वो बोला कि अब कौन जाएगा निनवे, लोग बराबर नहीं है, मैं जाऊंगा अभी कहां? तर्शीश। वो चाहता था कि परमेश्वर भी निनवे पर दोष लगाए। आमीन, हालेलुया। उनको पूरी रीति से नष्ट कर दे। उसको ये लगा कि यदि मैं तर्शीश को भाग जाऊं, उनको कौन बचाएगा? प्रभु तो वैसे उनको खत्म कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि योना फंस गया। आमीन, हालेलुया। अपने स्वभाव के कारण वो फंस गया और वहां पर मछली के पेट में वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि मेरे प्राण क्या हो रहे? निकल जा रहे हैं। और अंत में वो क्या बोलता है? कैसे वो वहां से छूटता है? आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं कहां से? ऊंचे शब्द से क्या करके? धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उससे पूरी करूंगा। और उद्धार किससे होता है? यहोवा से होता है। योना के जीवन में यह अनुभव आया है कि
हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल होता है। यहोवा पर आशा लगाए रहे, उद्धार यहोवा के ओर से ही होता है। आमीन, हालेलुया। मछली के पेट में परमेश्वर के उद्धार को उसने देखा। अंत का वो लाइन पढ़ेंगे जहां पर उस अंत आखिरी, यस, उसको क्या करूंगा, पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उसके बाद तब यहोवा ने मछ को क्या दी, आज्ञा दी, और उसने योना को कहां पर, थल पर उगल दिया। योना डिप्रेशन से बाहर। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम फिर से चौथे पद और दूसरे अध्याय में, चौथा अध्याय और अध्याय उसका दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, 1 से 3 को हम पढ़ेंगे। वहां पर योना का रियल गुण हमको बाहर दिखता है कि वो क्यों इस प्रकार के समस्या में पड़ा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं तुझसे यही बात नहीं कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कौन तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और तू बहुत विलंब से कोप करता है, तू करुणा निधान भी है, और दुख देने से तू प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, क्या ले ले मेरा प्राण। इसका प्रॉब्लम खुद का नहीं है, वो चाह रहा है कि परमेश्वर निन्वे को क्या दे, त्रास दे। और वो जानता भी है कि परमेश्वर ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो करुणा निदान है, वो अनुग्रहकारी है, वो अच्छा है, वो भला है, वो विलंब से कोप करने वाला है। अब वो परमेश्वर के स्वभाव को देख लिया, अरे तू इतना अच्छा है तो मेरे लिए कोई फायदे का नहीं है, तू मेरे प्राण ले ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजब क्वालिटी है उसका ये। परमेश्वर लोगों को बचाना चाह रहा है, और ये चाहता है कि लोग परमेश्वर के क्रोध को देखें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ेंगे अंतिम लाइन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से क्या, मरना ही भला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना क्यों इस अवस्था में पहुंचा? योना क्यों इस अवस्था में पहुंचा? उसके स्वभाव के कारण। उसका स्वभाव क्या है? हा? दोष लगाना, दोष गिनना। हा? और दोष लगाना और दोष गिनना, ये कौन सा स्पिरिट है? कौन सा स्पिरिट है? निराशा की स्पिरिट है। और परमेश्वर ने उसको कहां से लाया? मछली के पेट में सिखाया। आमीन, हालेलुया, कि तुझे इससे बाहर आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे समाज में भी हम लोग कई बार देखते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से दोष लगा देते हैं, बहुत आसानी से दोष मान लेते हैं। उसका अर्थ क्या है? वो अंदर से बहुत निराश है। आमीन, हालेलुया। अंदर से वो अकेले है, अंदर से बहुत त्रस्त है, इसलिए वो स्वभाव है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसका निवारण परमेश्वर ने कैसे बताया? यूना ने अपने मुख से कहा कि उद्धार यहोवा की ओर से ही है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन सब के जीवन में हमने देखा है इस वचन को पूरा होते हुए। कौन सा? भजन संहिता उसका 42वां अध्याय उसका 5वां वचन की, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, यहोवा पर तू क्या रख? भरोसा रख। क्या रख? भरोसा रख, और उस पर तू आशा लगाए रहे, क्योंकि उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर मैं क्या करूंगा? उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में उसने कहा है कि वो मेरे चेहरे का क्या है? चमक है। आमीन, हालेलुया। चमक, ये चेहरे का चमक का अर्थ क्या है? हम कब कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे चेहरे का चमक बन चुका है? चेहरा एक ऐसा भाग है जहां पर सब कुछ दिख जाता है। हमारा गुण दिख जाता है, स्वभाव दिख जाता है, हमारा सब कुछ दिख जाता है, हमारी अवस्था दिख जाती है, हम खुश है, दुखी है, निराश है, कैसे है, वो हमारा चेहरा बताता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब वहां पर भजनकार कह रहा है कि तू मेरे चेहरे का क्या है? चमक है। यहां पर जाहिर सी बात है कि भजनकार यहां पर चेहरे के रंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, नहीं, चेहरे के भाव के विषय में कह रहा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं कि जब भजनकार कह रहा है कि तू मेरे चेहरे की चमक है, तो वो कह रहा है कि तू मेरे सहन करने की क्षमता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे सहन करने की क्षमता है। दुखों में और निराश परिस्थितियों में जब यहोवा मेरे चेहरे की रौनक और चमक है, तो मेरे अंदर में सहने की वो मेरी क्या बन जाता है? क्षमता बन जाता है। वो मेरा मानसिक संतुलन बन जाता है, वो मेरा धैर्य बन जाता है, वो मेरा संयम बन जाता है, और वो मेरी शांति बन जाता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया के लिए परमेश्वर उसका मानसिक संतुलन बना, उसके लिए उसका साहस बना, उसका धैर्य बना, उसका संयम बना। योना के लिए भी परमेश्वर वो सब कुछ बन गया। यीशु मसीह के लिए भी वो वही बन गया। वो नहीं सह पा रहा था, लेकिन उसने मृत्यु को भी सह लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भजनकार कह रहा है कि वो मेरे चेहरे की क्या है? चमक है, तो यहोवा मेरा साहस है, यहोवा मेरा धैर्य है, यहोवा मेरा संतुलन है, यहोवा मेरा शांति का राजकुमार है, और यहोवा ही मेरा सब कुछ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मुश्किल परिस्थिति में, इस निस्सहाय परिस्थिति में, इस परिस्थिति में जहां मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं कि यहोवा मैं तेरी ओर देखूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मैं अपने भरोसे को तुझ पर रखता हूं, मैं अपनी आशा को तुझ पर लगाए रखता हूं। मेरी आशा को तू टूटने नहीं देगा, तू मुझे अपने हाथों हाथ उठा लेगा। यदि मैं गहरे जल में से भी होकर चलूं, तू मुझे डूबने नहीं देगा, तू मुझे वहां से खींच कर लेकर आएगा। यदि मैं आग में से होकर भी क्यों ना चलूं, तू मुझे जलने नहीं देगा, तू मुझे वहां से भी उठा कर लेकर आएगा। क्योंकि मैंने अपना भरोसा किसी और पर नहीं रखा है, मैंने अपना भरोसा तुझ पर रखा है। और आज मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाता हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, और मैं इस परिस्थितियों में फंसकर तेरे प्रयोजनों से मैं दूर नहीं रहना चाहता, परंतु तेरी सहायता को मैं देखना चाहता हूँ, तेरी इच्छा को मैं पूरी होते हुए देखना चाहता हूँ अपने जीवन के द्वारा। तू आज मुझे बता
कि मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कल जब हम सब मिलके एक कलीसिया के रूप में जब हम उसके मेज में से खाएंगे और पिएंगे, एक सवाल हम परमेश्वर से करेंगे। पिता, तेरा धन्यवाद तेरे अद्भुत प्रयोजन के लिए कि मैं निराशा में से बाहर आ जाऊं। आमीन, हालेलुया। तेरे देह के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, जो सक्षम है मुझे हर प्रकार के नकारात्मक बातों से बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ कल के दिन, वो ये रहेगा कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया। पहले वो हमसे कहेगा कि तू मेरे पर्वत पर आ जा। आमीन, हालेलुया। पर्वत पर आने का अर्थ क्या है? पर्वत पर आने का अर्थ है उसके साथ बैठकर बात करना। आमीन, हालेलुया। एकांत में। आमीन, हालेलुया। एकांत में जब हम उसके पर्वत पर आ जाते हैं, उसके उपस्थिति में आ जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उसकी इच्छा को समझाना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। तब कोई भी प्रकार का भय, कोई भी प्रकार की निराशा और कोई भी प्रकार की हताशा हमारे जीवन पर राज्य नहीं करती, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, आनंद, दया और उसकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रहेगी और वही हमारे जीवनों से होते हुए और तक पहुंचा दी जाएगी। आमीन, हालेलुया। और एक कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको इन वचनों के आज द्वारा आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की, हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।